अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दम तोड़ती पीडीएम से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, ऑपोजिशन की करप्शन बेनकाब करें, हर फोरम पर डट कर जवाब दें। वजीर आजम इमरान खान की तर्जुमानों को हिदायत, कहा कि करप्ट अनासिर कुछ भी कर लें, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। रियासती इदारे सियासी दबाव के बगैर आजादाना काम करें तो कौम को फायदा होता है। नैब ने 2 साल में 389 अरब रुपए रिकवर किए। बदउन्वान हुक्मरानों के 10 साल में ये वसूली सिर्फ 104 अरब रुपए थी। एंटी करप्शन पंजाब ने इनके 10 सालों में 3 अरब वसूल किए, जबकि गुज़िश्ता 27 माह में ये रिकवरी 206 अरब रुपए हो गई है। मैंने चेयरमैन नैब को कहा प्लीज मेरा केस अदालत में ले जाएं, क्योंकि मैं अदालत में जवाब दूंगा। अगर मैं गलत हूं तो अदालत बताएगी कि जी मैंने कहा, मगर अगर मैं सही हूं फिर वही सजा आपके लिए होनी चाहिए कि आप गलत केस बनाते हैं, फॉल्स केस बनाते हैं। लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर करने वाले नैब को लगाम देनी पड़ेगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ऐवान में नैब पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया कि नैब हिरासत में मुतादिद लोग हलाक हो चुके, इससे बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है। नैब अफसरान के असासे और डिग्रियां चेक की जाएं। नैब का हल सिर्फ पार्लियामेंट को निकालना है। अगर ऐवान डरेगा तो फिर समझ लें पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकती। आपको ये सिलसिला भी बंद करना पड़ेगा कि हर चीज को जस्ट बिकॉज कि आप पॉलिटिकल फिगर हैं, आपसे अगर एहतसाब की बात की जाएगी तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं बनती। आप अगर ये इल्ज़ाम लगाएंगे, जब आप कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तो ये इल्ज़ाम लगाना है। आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो उस इल्ज़ाम का जवाब दिया जाएगा। नैब इतना ही बुरा था तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं खत्म किया? 1997 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कायम होने वाले नैब की एक शिक भी उन्होंने तब्दील नहीं की। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का सलीम मांडवीवाला को जवाब, कहा पैनामा केस या जाली अकाउंट्स ये मुकदमात पीटीआई दौरे हुकूमत में नहीं बने। नैब की जानिब से गिरफ्तारी को इंतकाम कहना सरासर गलत है। 90 दिन का रिमांड एक दिन में नहीं मिल जाता। कोई किसी की पगड़ी नहीं उछालता, ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। नैब तहवील में हलाकतों का इल्जाम भी मुस्तरद। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तैयार हैं, डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डायलॉग्स जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों पे हो, पर्सन स्पेसिफिक जो ये कानून साजी करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते। ऑपोजिशन ने एनआरओ किस तरह मांगा? फैसल जावेद ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। कहा ऑपोजिशन की मुजव्वज़ा तरामीम नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत की चोरी बचाने के लिए थी। ऑपोजिशन चाहती है नैब ना मनी लॉन्ड्रिंग को देखे, ना पब्लिक होल्डर का एहतसाब करे। 1999 से पहले के तमाम केसेस भी बंद हो जाएं। ऑपोजिशन के इस्तीफे लतीफे बन गए। मरियम कहती थी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। इमरान खान इज्जत से घर चले जाएं, वरना हम आवाम से मिलकर फैसला करेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की वार्निंग, कहा इस्तीफे जरूर देंगे और लॉन्ग मार्च भी होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान मौसम और आवाम की सहूलत देखकर करेंगे। मच में फिरका वाराना दहशतगर्दी हुकूमत की संग दिली, बेहिसी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इन्हें ना काम आता है, ना ही जख्मों पर मरहम रखना आता है। मुल्क में 18 जनवरी से मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का फैसला। बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम इजलास के बाद वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बताया कि 18 जनवरी को 9वीं से 12वीं तक तदरीसी अमल बहाल होगा। 25 जनवरी को 1 से 8वीं तक पढ़ाई शुरू होगी। जामियात 1 फरवरी से खुलेंगी। बोर्ड के इम्तिहानात मई और जून में होंगे। 15 जनवरी को हालात का फिर जायजा लेने का भी ऐलान। स्कूल खोलने के ऐलान के साथ ही वजीर तालीम शफकत महमूद बच्चों की दुनिया में हीरो से जीरो। सोशल मीडिया पर बच्चों के वजीर आजम का अचानक से धड़न तख्ता। फेसबुक और ट्विटर पर बच्चों के दिलचस्प तबसरे। किसी ने तस्वीर शेयर की कि शफकत अंकल आप ऐसे तो न थे।
एक दिल जले ने लिखा, एक पढ़ाई ऊपर से शफकत अंकल की बेवफाई। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात, अफगान अमन अमल और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई ने अपने तमाम अकाउंट्स की तफसीलात फराहम कर दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ऐलान, कहा नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ने सियासत को कारोबार बनाकर करप्शन कल्चर को फरोग दिया। उन्हें फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में फर्क ही नहीं मालूम। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब बोले, फॉरेन फंडिंग केस पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी चल रहा है। नून लीग ने पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस को मदर ऑफ एनआरओ करार दे दिया। एहसान इकबाल ने कहा कि केस का फैसला आते ही इमरान खान और पीटीआई की सियासत खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ के असासों का सुराग लगाने के लिए नैब ने 4 अरब रुपए डुबो दिए। जितने के लंदन फ्लैट नहीं थे उससे ज्यादा रकम खर्च कर दी गई। अब सवाल ये है कि नैब पर मुकदमा कौन बनाएगा, अरबों का नुकसान कौन भरेगा। ब्रॉडशीट कंपनी को 28 मिलियन पाउंड से जायद जुर्माने की अदायगी के मामले पर नैब की वजाहत। तर्जुमान का कहना है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों का सुराग लगाने के मुआहदे से नैब की मौजूदा क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं। मुआहदे की मंजूरी साल 2000 में उस वक्त की हुकूमत ने दी थी। गैर मुल्की कंपनी की कारकर्दगी बेहतर न होने पर 2003 में मुआहदा मनसूख कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 2 रोज की तौसी। शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि नैब ने 13 साल बाद चिन्योट आयरन और रेफरेंस तारीख किया। मैंने 11 साल पहले अरबों रुपए रिकवरी करवाई थी। अरबों रुपए की डकैती पर नैब ने उस वक्त लिखा कि केस नहीं बनता। मैं मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया, जहां नैब को सुबकी का सामना करना पड़ा। अदालत की मेडिकल बोर्ड के लिए शहबाज शरीफ को दरखास्त दायर करने की हिदायत। अदालत में शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। कल बहावलपुर में पीडीएम का शो तो था मगर उसमें पावर नहीं थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तंज, बोले मरियम साहबा तनकीद से कबल सोच लिया करें कि जनूबी पंजाब में कई दहाइयों से किसकी हुकूमत थी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले, पीडीएम का चूरन नहीं बिका, आप मुकम्मल पिट गए। मुफ्त मशवरा है, जरा सांस लें, चाय पिएं, कोई नया चूरन बाजार में लाएं। पीडीएम मर चुकी है तो वजीर आजम हर रोज इजलास बुलाकर मातम क्यों कर रहे हैं। हकीकत में आपकी मुसल्लत करदा हुकूमत अपनी नालायकी, नाअहली और चोरी की मौत मर रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान आटा, चीनी, बिजली, गैस, एलएनजी और दवा चोरी पर इजलास बुलाएं। इमरान खान ने इदारों को दहशतगर्दी के खात्मे के बजाय ऑपोजिशन के पीछे लगा दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इत्तेहाद के मामलात को मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। चौधरी सरवर का कहना है, मुल्क इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चौधरी परवेज इलाही बोले, अवामी रिलीफ के लिए सियासी कुव्वतों का बाहमी ताउन और इत्तेफाक जरूरी है। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, तमाम मामलात इसी दौरान तय होंगे। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चारों सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर रहे हैं। चारों एडवोकेट जनरल्स और इलेक्शन कमीशन के जवाब का जायजा लेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन बोले कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सियासी इत्तफाक राय क्यों पैदा नहीं करते। इंतखाबात कैसे होने हैं, ये बात इलेक्शन एक्ट में दर्ज होगी। क्या किसी मरहले पर कौमी असेंबली का इलेक्शन भी ओपन बैलेट के जरिए कराया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि ये कोई सियासी मामला नहीं है, अदालत से आईनी और कानूनी राय मांगी गई है।
उसामा कत्ल केस की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT का पहला इजलास। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने कत्ल केस से मुताल्लिक 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी की उसामा सत्ती की रस्म कुल में शिरकत। कहा वजीर आजम खुद इस केस को देख रहे हैं। उसामा की फैमिली ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया था। वादा करता हूं कि उसामा की फैमिली को इंसाफ मिलेगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद आसिया अंदराबी की सेहत खराब है। डॉक्टर की भी सहूलत मैसर नहीं। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी की आसिया अंदराबी के बेटे के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कश्मीरी खवातीन पर होने वाले जुल्म और सितम की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। आसिया अंदराबी के बेटे का कहना है कि वालिदा की तबीयत इंतहाई नासाज है। मुझे महीने में सिर्फ एक बार मिलने की इजाजत दी जाती है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, मकबूजा कश्मीर का हर बच्चा इस कर्ब से गुजर रहा है। भारत कश्मीर में बदतरीन जुल्म कर रहा है। महमूदाबाद कराची में नाले पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का पहला दिन। डायरेक्टर एनक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है। नाले के अतराफ कायम 56 मकानात आइंदा मराहिल में गिराए जाएंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 4 रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। इंडेक्स 45,000 की सतह उबूर करने के बाद 44,686 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 15 पैसे इजाफे से 159 रुपए 98 पैसे पर बंद। कराची वाले होशियार, शहर में सर्दी की एक और लहर दाखिल। बालाई इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी का इम्कान। सबसे कम दर्जा हरारत लई -13 और गोपिस -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।